हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके पाठशाला में। ये हमारे इस चैनल पे तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग मैथ का ही जैसे 1 और 2 ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 मैथ्स का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बाकी के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोग ये लेटेस्ट वीडियो है हम लोग का 2023 और 24 के सिलेबस पे बेसिस है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जिसमें हम लोग का एक वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन 2x + 1 = 0। इसमें कि आप देख सकते हैं जो x है ये हम लोग का वेरिएबल है, तो यहाँ पे x एक ही है, मतलब एक ही वेरिएबल है यहाँ हम लोग का। लेकिन हम लोग का जो लोअर क्लासेस में थे हम लोग, जैसे क्लास 9 हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट हम लोग का जो इसमें ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब कि जो हम लोग का एक इक्वेशन होगा पर्टिकुलर, उसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई इक्वेशन दिया हो 2x + 3y = 0। तो यहाँ पे देखिए एक x हम लोग का वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया। तो जो जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहेंगे उसको हम लोग नाम देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कोई भी पावर नहीं लगा है, यहाँ पावर 1 है और जिस वेरिएबल में पावर 1 होती है वो हम लोग का लीनियर इक्वेशन होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 वेरिएबल दे दिए हैं, तो ये हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा पेयर और लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल का। तो अगर हम लोग अपनी एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी वाले बुक में हम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को कुछ प्रॉब्लम दी हुई है। जैसे कि 3 प्रॉब्लम दी है इसमें। तो इन 3 प्रॉब्लम्स में से 3.1 एक्सरसाइज हम लोग का है, उसमें हमको ग्राफ से रिलेटेड करना है। ग्राफ का क्वेश्चन है इसमें। तो हम आपको ग्राफ का नहीं बता रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट इसका जो मेथड है उससे बताएंगे, क्योंकि ग्राफ का बहुत इजी मेथड है और जो बोर्ड से पूछा मिल जाता है। जो मेन कुछ मेथड्स हैं वही पूछे जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को बताते हैं, पहले हम लोग आपको वो बता देते हैं कुछ मेथड्स जिससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इस हम लोग के इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कुछ मेथड्स हैं जैसे हम लोग को इक्वेशन की सॉल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। तो जो पहला मेथड हम लोग का वो है, इसको एनालाइज कर देता हूं, दिखेगा नहीं तो। फर्स्ट मेथड जो हम लोग का है, फर्स्ट मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस of 2 variables। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जो पहला मेथड हम लोग का है उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो पहला मेथड है हम लोग का लीनियर ऑफ इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्व करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग ऑलरेडी बहुत इजी है और हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों को ये मेथड जब तभी अप्लाई होगा जब हम लोगों को कोई 2 इक्वेशन दिए रहेंगे। मान लीजिए हमको इक्वेशन दिया हो 2x + 3y = 9 और दूसरा इक्वेशन दिया हो x + 2y = 4। ये हम लोग को 2 इक्वेशन दिए हैं, 2x + 3y और एक x + 2y = 4। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जो किसी भी एक फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से किसी में से आपको किसी भी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू, आपको सब्स्टिट्यूट करके इसमें आपको रख देना है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आएगी 4 - 2y, क्योंकि जो 2y यहाँ पे प्लस फॉर्म में था हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 4 - 2y आएगी। अब हम लोग जो यहाँ पे x है इसके ऊपर ये वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन होगा था 2x + 3y = 9 और x की वैल्यू हम निकाल ही है 4 - 2y। तो जब हम लोग x पे रखेंगे 4 - 2y + 3y = 9, तो यहाँ से फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 8 - 4y + 3y = 9। अब जो होगा 8 है यहाँ ये प्लस फॉर्म में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बचेगा -y
और ये हो जाएगा 9 माइनस 8, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस 1। पहले मैंने क्या किया कि 4 को 2 जो है उसको मैंने अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, तो 8 आया, माइनस 4y आया, प्लस 3y गिवन था 9, तो फिर जब माइनस 4y प्लस 3y करेंगे तो माइनस y आएगा, और 8 यहाँ प्लस था हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 1, और माइनस y इज इक्वल टू 1, मतलब कि y हम लोग का माइनस 1 है। तो जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे y की यहाँ रख देंगे तो x निकल जाएगा, तो यहाँ से x हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1। ओके, जो y की वैल्यू माइनस 1 फाइंड की है उसको यहाँ पे लाके रख देंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यू आएंगी हम लोग की x की और एक आएगी y। तो ये हम लोग का पूरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि हम लोग पहले x का निकाल के इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, जिस इक्वेशन से आपको मन करे, ऐसे फर्स्ट से आप x की निकाल सकते थे, तो यहाँ पे आपका अगर फर्स्ट आप निकालते तो यहाँ की x की वैल्यू आती है आपकी 9 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये देखिए बड़ा हो जाएगा, ये इसे आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। सबसे इजी मेथड ये है कि जहाँ पे हम लोग x लिया है यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात की पूरी आपकी फर्स्ट मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम बात करेंगे दूसरा मेथड हम लोग का होगा एलिमिनेशन मेथड। इस बार आपका सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड हम लोग का है एलिमिनेशन मेथड। तो जो सेकंड मेथड है वो है एलिमिनेशन। इसमें आपको नॉर्मली वैल्यूज को एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेशन मेथड। और फिर से जो हम लोग पुराना इक्वेशन लिए थे उसी को फिर से लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा पुराना इक्वेशन में क्या था, 2x plus 3y is equal to 9 and x plus 2y is equal to 4। अब x plus 2y is equal to 4 है, 2x plus 3y is equal to 9 है। और जो एलिमिनेशन मेथड है इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग वैल्यू x की निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहे थे दूसरे इक्वेशन में, और इस वाले में हमको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ऐसे कि कोई भी दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होगा। तो वो एलिमिनेट कैसे होगा, जैसे कि अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग साथ मिले हैं, कि दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग साथ मिले तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, और अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 2x माइनस x हम लोग का x बच जाएगा। तो वहाँ हम लोग को x बच जाएगा, इसका मतलब एक 1 बचेगा, लेकिन उसके हमको एलिमिनेट करना है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है, मतलब कि जो ये वाला इक्वेशन है आपका, इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जब हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लोग का इक्वेशन नया बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 8। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो हम लोग का ये आएगा। अब जो ये और ये देखिए 2x दोनों मैच हो रहे हैं, तो इससे हम लोग आराम से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन हम लोग का है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग का एलिमिनेशन में ये ध्यान देना है, तो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिससे कि आपको आसानी होगा साइन में। अगर साइन रॉन्ग होगी तो पूरा सोल्यूशन होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आपको जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जैसे कि इसको हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इसके सामने हम लोग का जो साइन है वो है प्लस, यहाँ भी प्लस है। तो जब यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड प्लस रहेगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जिसे आप याद कर सकें उसको। जब दोनों साइड प्लस रहेगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, और अगर एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो वहाँ पे प्लस करेंगे। अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा तो भी हम लोग प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। जब जब दोनों पे प्लस रहेगा तो साइन चेंज होगा, दोनों पे माइनस लगा रहेगा तब साइन चेंज होगा, और अगर एक पे प्लस एक पे माइनस है तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो दोनों को साइन चेंज नहीं करनी होगी। इस
इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको इन्हीं दोनों से आपका हो जाएगा, क्योंकि वो तो आप जानते ही हैं। तो जब यहाँ हम लोग माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस ये माइनस इनका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग आएगा 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 8। अब जब 3y माइनस 4y हम लोग करेंगे तो हम लोग का जो आएगा वो आएगा माइनस y इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1। जैसे कि आपको पिछला याद होगा कि जब मैंने यही दोनों इक्वेशन लिया था और जब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व किया था तो हम लोग का y की वैल्यू तब भी माइनस 1 आई थी, और इस वाले भी एलिमिनेशन से आप करेंगे तब भी आपका y की वैल्यू माइनस 1 ही आएगा। अब हम लोग जैसे हमने उसमें किया था y की वैल्यू रखा था इक्वेशन में, अब इसमें रखें इसमें रखें, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस पे रखा था, तो चलिए आपको इस पे रख के दिखा देते हैं। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू माइनस 1 है इज इक्वल टू 9, तो हो जाएगा ये 2x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 9 और 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, जहाँ की x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6, क्योंकि 9 और 3 12 हो जाएगा और 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हम लोग का 6। तो पिछली बार भी हम लोग का जो ये x की वैल्यू आई थी वो 6 आई थी, इस बार भी हम लोग की y की वैल्यू माइनस 1 आई है, दोनों बार में सेम आई है। तो ऐसे कि आप देख सकते हैं कि आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से करिए या तो आप एलिमिनेशन से करिए, दोनों मेथड एकदम बेस्ट है। और सबसे इजी हमको एलिमिनेशन लगता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा काम जब नहीं होगा, आराम से डायरेक्ट हमको आंसर आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमको पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जैसे कि इक्वेशन में यहाँ पे 2x प्लस 3 में दिया है ना, तो यहाँ पे से x दिया है नॉर्मल, यहाँ पर भी लगा देता है 3 4, तो फिर यहाँ से हमको डिवाइड फॉर्म में आ जाता है, तो वो हम लोग को फिर दिक्कत होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसको सॉल्व करने में। सबसे अच्छा आपका ये मेथड है एलिमिनेशन वाला, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका शायद डिलीटेड है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो अगर 3.1 में तो आप इसी से कर सकते हैं, दोनों मेथड से। जैसे कि आपको करना तो सिर्फ ग्राफ से है, इसमें दिया है ग्राफ क्लिक करने के लिए, और आप चाहें तो इसको ऐसे करके सॉल्यूशन ला सकते हैं। स्कूल में आप कर सकते हैं ग्राफिकली दिखाने के लिए, कॉपी चेक होगी तो, और इसमें आप आराम से कर सकते हैं इसी से, दोनों मेथड से। फिर दूसरे वाले में भी हम लोग का ग्राफिकल है, तीसरे वाले में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मिलेगा, और जो उनका लास्ट एक्सरसाइज है वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है, वो उनका डिलीटेड है, तो हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं जो 3.2 एक्सरसाइज में कुछ हम लोग के रूल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जिससे आपका 3.2 एक्सरसाइज लगेगा। आपको सिर्फ 3.3 में और 4 में सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करना है, और 3.5 में आपको क्रॉस पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो डिलीटेड है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे अपना मेथड। ये वाला मेथड आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में भी काम आएगा। जैसे कि अगर दो इक्वेशन दिए हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा दिया हो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये a1 है, हम लोग उसको लेट कर लेंगे, लेट a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to minus 9। यहाँ पे हम लोग का a1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 2 और c3 हम लोग का हो जाएगा c2 सॉरी 4, माइनस 4 होगा ये 9 जो हम लोग का उधर प्लस फॉर्म में था, इसको हम लोग इधर लाके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हम लोग का a b c मिल जाएगा, और हम लोग a1 a2 a3 a c s करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जो हम लोग आता है पहला हम लोग का वो होता है एक्सटेंड, a1 a2 हम लोग उसको मान लेंगे। उसके बाद जो पहला हम लोग का होता है वो होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की कुछ कंडीशंस हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये जो आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाला है ये आपको उसमें पढ़ना होगा। जैसे कि 3.2 एक्सरसाइज है, उसमें आप
इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तभी होगा जब हम लोग का a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होगा तब। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तब हम लोग का ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग का a1 2 है लोग मान लेते, a2 1 मान लेते और b1 3 b2 2। तो देखिए ये दोनों आपस सेम नहीं है। इसका मतलब इसका जो दोनों इक्वेशन है इसका जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको उसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलेगा। उसका ये मतलब होता है कि ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। जैसे कि जब ग्राफिकली आप करेंगे तो उसमें आप बोल सकते हैं कि जब भी a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी ऐसा कोई कंडीशन आएगा जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा तो उसकी जो ग्राफिकल कंडीशन है वो आएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर आप ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपका हो जाएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और फिर हम लोग का जो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाला ये हो गया। अब हम लोग का आएगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसी इक्वेशन पर हम देखेंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में हम लोग का जो a1 अपॉन a2 है, जैसे कि हम लोग का 2 हो गया a1 1 हो गया वो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के तीनों हम लोग के इक्वल होंगे। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे अगर ये तीनों इक्वल आते हैं a1 अपॉन b2 इज अपॉन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों आपके इक्वल आ गए इसका मतलब हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। जब आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, अगर आप ग्राफिकली उसको सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकली हम लोग उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। जैसे कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं थे b1 अपॉन b2 के तब हम लोग बोल रहे थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब तीनों के तीनों इक्वल रहेंगे तब हम लोग बोलेंगे इसको कोइंसिडेंट लाइन। ये हम लोग हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। अब जो तीसरी कंडीशन हम लोग की आती है वो होती है नो सॉल्यूशन की। हम लोगों ने पढ़ लिया है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग के बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि 2/1 इज इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू 9/4। c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे तो नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका तो वहाँ पे हम लोग आ जाएगा पैरेलल लाइंस। द लाइंस आर पैरेलल। जब हम लोग की लाइंस होगी, जैसे कि जब हमने तीन सॉल्यूशन पढ़े, पहला एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसमें हम लोग का a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं था तो वहाँ पे हमने बोला कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा हमने पढ़ा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में मैंने वो पढ़ लिया हमने। फिर दूसरे वाले में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, उसमें हम लोग को जो तीनों का तीनों था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो तीनों इक्वल थे तो वहाँ पे जो उनकी लाइन थी वो थी कोइंसिडेंट। और जो तीसरा वाला है नो सॉल्यूशन जिसमें कि c1 अपॉन c2 नहीं इक्वल होगा तो उसमें हम लोग का हो जाएगी पैरेलल लाइंस। तो ये हम लोग का जो जितना हम लोग का थ्योरी पोर्शन था तो वो हम लोग का हो गया है। अब हम लोग आगे डायरेक्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया है उसी वॉल्यूम से थ्योरी था, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें आपका 3.1 से लेके 3.4 तक सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।